नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दी जाती है या दी जा रही है वह आप अवश्य अब समझने लगे हैं। इसलिए मीडिया को कितना कम देखा जा रहा है यह आप टीआरपी से भी देख सकते हैं या आम आदमी की चर्चाओं में भी देख सकते हैं। आज सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, आज बाबा साहेब का जन्मदिन है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को कुछ शब्दों में समेटना एक तरह से उनकी बुद्धिमत्ता या उनके जीवन को एक सार्थक नहीं होगा। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरा जीवन एक पूरे दुनिया के लिए लगाया, वह बाबा साहेब अम्बेडकर का आज जन्मदिन है। अम्बेडकर को हर व्यक्ति को नहीं, हर महिला को नहीं, हर मजदूर को नहीं, सभी को रोज प्रतिदिन किसी न किसी रूप में याद किया जाना चाहिए और उनका एहसान महिलाओं पर नहीं, मजदूरों पर नहीं, ST SC पर नहीं, पूरे देश पर है। जी हाँ, महिलाओं के लिए आज जो आप प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए छुट्टियों का जो समय देख रहे हैं या जो छुट्टियां मिलती है, उनकी शुरुआत बाबा साहेब अम्बेडकर ने की। मजदूरों के लिए जो न्यूनतम मजदूरी है वह बाबा साहेब अम्बेडकर की ही देन है। वहीं वोट का अधिकार, जी हाँ, महिलाओं को वोट का अधिकार जो कई विकसित देशों में 1972 तक में लागू हुए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको देश के आज़ाद होते समय ही आपको दिलाया था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस तरह से संविधान के रूप में जो हमें देश को दिया है वह अनमोल है। जी हाँ, और उन्होंने कहा कि शिक्षा यानी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी हाँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये बाबा साहेब का प्रसिद्ध मंत्र है। वे मानते थे कि शिक्षा ही वह जरिया है जिससे व्यक्ति जीवन की दिशा बदल सकता है। उन्होंने खुद भी यह सिद्ध किया। जी हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा को वह जरिया माना जिसमें या जिस व्यक्ति जो इसको ग्रहण करता है वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यही रहा कि आज जो भी शिक्षित है उसने अपने जीवन को बदला है, और जो शिक्षित नहीं है उनका जीवन क्या है या किस तरह से वो जीवन जी रहे हैं, वह न तो अपने अधिकारों को समझ पाते हैं, न अधिकारों को जान पाते हैं, न संघर्ष कर पाते हैं, न ही किसी सामने वाला अगर शोषण हो रहा है या शोषण कर रहा है उसको भी वह संघर्ष नहीं कर पाते हैं। बाबा साहेब अंधविश्वास के सख्त खिलाफ थे। वह हमेशा तथ्य, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते थे। उनका मानना था कि अंधश्रद्धा और रूढ़िवाद से समाज का विकास रुक जाता है। वहीं बाबा साहेब का पूरा जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन कभी हार नहीं मानी, हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी माँ, जी हाँ, बाबा साहेब की माता ने भी उनको बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कहा कि जब आप स्कूल जाएंगे तब आपको लोग या जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वह जरूर आपको कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर रहना चाहिए, शिक्षा पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब के हाथ में रोटी हो चाहे नहीं हो, महिलाओं के हाथ में रोटी हो चाहे नहीं हो, किसी के हाथ में रोटी हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपके हाथ में किताब अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही आपका जीवन बदल सकती है। तो आज बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए हमारे मन में नमन, और सारे देश की ओर से उनको याद किया जाना चाहिए और हर घर में उनकी एक तस्वीर जरूर लगानी चाहिए ताकि महिलाएं ये देख सके कि किस तरह से उनके लिए उन्होंने काम किया। ये सारी लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों से लड़ी थी। तो क्या है अब आगे की खबरें राजस्थान की। RS 2023 के लिए प्रथम चरण के साक्षात्कार 21 अप्रैल से शुरू होंगे।
आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र जारी कर दिए गए हैं। पहले चरण के इंटरव्यू 2 मई तक लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण के इंटरव्यू शुरू होंगे। ये जानकारी सचिव ने दी है। आयोग द्वारा आरएएस परीक्षा 2023 का आयोजन 972 पदों पर भर्ती के लिए किया जा रहा है। मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग ने 2 जनवरी 2025 को घोषित कर दिया था। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर, महंगाई की खबर किस तरह से दबाई जाती है या बताई नहीं जाती है, इसकी एक बानगी देख लीजिए। 2022 में बेरोजगारों के सबसे अधिक 1125 आंदोलन हुए। सबसे कम वर्ष 2024 में यानी मात्र 782। इसका अर्थ समझ लीजिए कि यदि आपको मीडिया में दिखाया नहीं जाएगा तो आपको लगता है कि आंदोलन की कोई सीमा या कोई उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज या इन दिनों आपको धरने प्रदर्शन होना कम हो गया है। जबकि आज बेरोजगारी ज़्यादा है, जबकि आज महंगाई ज़्यादा है, जबकि आज पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा है, लेकिन आपको फिर भी धरने प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मीडिया आपके बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं रखता या मीडिया आपको दिखाता ही नहीं है। राजस्थान में पेपर लीक, भर्तियों में नकल रोकने, प्रक्रियाधीन भर्तियों को पूरा जल्दी करने, कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर छात्र संगठन और बेरोजगार संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इन युवाओं ने 4 साल के आंदोलन को देखे तो 2022 में सबसे अधिक किए, वहीं 2024 में सबसे कम किए। क्यों कम किए? क्योंकि आप अब समझ सकते हैं। एक और, अब संबद्धता, रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण फीस पर 18% जीएसटी देना होगा। तो न तो कहीं आपको चर्चा में इस तरह की कोई विषय देखने को मिलते हैं और चुपके से आपके लिए जीएसटी लगा दिया जाता है, लेकिन आपको मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। राजस्थान स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिलिंग की ओर से पैरामेडिकल डिप्लोमा और डिग्री कोर्स संचालित करने वाले संस्थानों को संबद्धता लेना भारी पड़ेगा। अब संबद्धता फीस, रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण फीस, संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन फीस पर 18% जीएसटी देना होगा। शिक्षा पूरी दुनिया में फ्री है, यहाँ 18% जीएसटी। इसको 18% में लाने के लिए किसकी यह सुझाव दिया जाता है और किसके द्वारा लगा दिया जाता है? काउंसिल के अधीन संस्थाओं के लिए 1 अप्रैल 2025 से नियम प्रभावी हो गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग जयपुर ने काउंसलिंग को जीएसटी नंबर जारी कर दिया है। यह निर्णय स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग जयपुर द्वारा NCAHP एक्ट 2021 के नोटिफिकेशन चैप्टर 3 के तहत वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में पिछले साल अक्टूबर में मीटिंग में लिया गया है। जी हां, अब आपकी नवीनीकरण फीस पर 18% जीएसटी देना होगा। कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। चर्चा होना तो दूर, आप इसके विषय के बारे में कहीं पर पे खबर भी नहीं देखेंगे। वहीं राजधानी में रविवार को मौसम सामान्य रहा। दिन और रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आया। दिन का तापमान मामूली 0.1 डिग्री की गिरावट के साथ 37.1 डिग्री तो रात का 21.8 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जो पिछले 2 दिन से जारी आंधी और हल्की बारिश के चलते सामान्य से कम रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय का 34वां दीक्षांत समारोह 15 मई को प्रस्तावित है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, लेकिन देश में ही अब संविधान पर हमले हो रहे हैं। भाजपा सरकारें एक एजेंडे के तहत संविधान के विपरीत काम कर रही है। संविधान पर हमले का ही नतीजा है कि आज भारत की छवि पर असर पड़ रहा है। ईडी ने 193 विपक्षी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन केवल 2 नेताओं पर ही दोष सिद्ध हुए। नौकरियों में रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वह कैसी सरकार चला रहे कोई समझ नहीं पा रहा। रविवार को अजमेर आए जूली कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। शास्त्री नगर रोड स्थित एक निजी स्कूल में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जूली अजमेर दरगाह में भी गए, वहां उन्होंने दरगाह में चादर भी चढ़ाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने गुटबाजी को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। अंबेडकर जयंती पर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब द्वारा दिया गया संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इसलिए
जयंती एक पर्व के रूप में मनानी चाहिए। हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। लेकिन देश में संविधान पर हमले हो रहे, बीकानेर में डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बने बोर्ड पर कालिक पोती गई, असामाजिक तत्व महापुरुषों की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। सरकार कार्रवाई के बजाय उन्हें बचाने का काम कर रही है। वहीं भाजपा के पास धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने के सिवा कुछ नहीं है। इसी एजेंडे को लेकर भाजपा चल रही निष्कासन के नाम पर केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये बात रविवार को अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पत्रकारों से कही। जूली ने कहा कि अलवर के मंदिर में गंगा जल छिड़कने के विवाद को लेकर भाजपा के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। केवल पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का निलंबन कर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निलंबन तो पहले भी हुआ था, लेकिन वापस ले लिया गया। ये आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए इसे भी वापस ले लिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी थे। मिस राजस्थान के लिए प्रदेश भर से आई गर्ल्स ने ऑडिशन दिए। फ्यूजन ग्रुप, प्राइम सफारी व आर्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के सहयोग से आयोजित हो रहे पहले ऑडिशन में टाइटल क्राउन को लेकर गर्ल्स में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ऑडिशन के दौरान करीब 1100 गर्ल्स ने अपने टैलेंट से जूरी पैनल को प्रभावित करने का प्रयास किया। आयोजक योगेश मिश्रा व निमिष मिश्रा ने बताया कि इस बार राजस्थान के छोटे शहरों से अधिक गर्ल्स ने अपनी दावेदारी पेश की है। सरकार राजस्थान के 36 लाख से ज्यादा चयनित परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे परिवार आगे ही नहीं आ रहे हैं। चौंकाने वाले तथ्य यह है कि सभी परिवार हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 4 किलो मुफ्त गेहूं का लाभ उठा रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति 4 किलो मुफ्त गेहूं तो उठा रहे हैं या उनके नाम से कोई गेहूं उठा रहा है, लेकिन वो 450 रुपए का सिलेंडर नहीं उठा रहे हैं या उठा नहीं पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि एक एक परिवार का एक देखे और किस तरह से यह फर्जीवाड़ा हो सकता है या घोटाला हो सकता है या गड़बड़ झाला हो सकता है कि मुफ्त गेहूं उठा रहे 36 लाख परिवार सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं ले रहे, यानी 4 किलो अनाज उठा सकते हैं लेकिन सब्सिडी वाला सिलेंडर नहीं उठा सकते हैं। इससे सरकार को हर माह 112 करोड़ रुपए का फायदा होता है। साल 1952 में बने राजस्थान मेडिकल काउंसिल एक्ट में अब कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। संवेदनशील मुद्दों पर सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं डाल सकेंगे अब डॉक्टर। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने घर में खेले गए पहले ही मैच में 25,000 क्रिकेट प्रेमियों को निराश किया। आरसीबी ने एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स मुकाबले में कहीं भी टक्कर देती नजर नहीं आई। राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि और बड़ी सराहनीय पहल। भीषण गर्मी की मार झेल रही गरीब कामकाजी महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस योजना से अब बड़े स्तर पर मदद मिलेगी। क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल और सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन सेवा ने मिलकर ये योजना शुरू की है। राजस्थान समेत 6 राज्यों में सुविधा जल्द 45 डिग्री तापमान बिना छाया पानी काम करने वाली 2.5 लाख महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस मिलेगा। हीट वेव इंश्योरेंस मिलेगा होना यह चाहिए कि उनको आसानी से यदि कोई हादसा हो जाता है तो उनको आसानी से उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, वरना होगा ये कि इतनी पाबंदियां, इतनी शर्तें लगा दी जाएगी कि वह उन जो गरीब महिलाएं हैं उनको इंश्योरेंस का क्लेम पाने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसको आप हमसे ज्यादा पहचानते हैं। राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर जयपुर में पुलिस द्वारा आगामी 15 से 17 अप्रैल तक रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तर व खेल प्रतियोगिताओं सहित कई कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसके लिए 10 कमेटी बनाई गई थी। वहीं कार ने बाइक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान महिला की मौत। आए दिन इस तरह की आप खबरें देखने को मिलती है। कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत हुई। कार कितनी स्पीड से चल रही होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन न तो कार वाला समझता रोज किसी न किसी की दुर्घटना, हादसे में मौत नहीं बल्कि हादसा नहीं बल्कि हत्या कर दी जाती है। होना ये चाहिए कि दुर्घटना में जो बाइक या कार या इस तरह से कोई हादसे का शिकार होते हैं उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और पूरे घर वालों का लाइसेंस जब्त कर देना चाहिए, क्योंकि वह कहीं न कहीं उन सब की गलती उस पर होती है। न तो वह ये कहते कि
गाड़ी आराम से चलाएं, धीरे चलाएं और आए दिन इस तरह से किसी न किसी परिवार को बर्बाद कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इसलिए रोज प्रतिदिन ऐसी खबरें देखने को मिलती है जिससे दिल आम आदमी का दहल जाता है। RUHS में मरीजों को राहत देने के उद्देश्य से सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही है। RUHS में अब न्यूरो सर्जरी विभाग शुरू करने की कवायद SMS से लगाए सीनियर न्यूरो सर्जन। जी हां, इसी क्रम में SMS न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अशोक गुप्ता को RUHS में लगाया गया है। हालांकि अभी डॉक्टर अशोक गुप्ता SMS में ही मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में वे RUHS में बैठने लगेंगे। होना ये चाहिए कि जो RUHS में जाना चाहे उनको ही वहां लगाए। दूसरा होना ये चाहिए कि एक सुझाव है, जो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, यदि चिकित्सकों की घर पे प्रैक्टिस जो है उसको बंद कर दिया जाए और तो वहां हर कोई व्यक्ति जाने की कोशिश करेगा। यह आप समझ सकते हैं, ये बड़ी चर्चा का विषय है, इसलिए इसको इसी शब्दों में हम यहीं पूरा करते हैं। भास्कर की ये बड़ी खबर, डीजल से CNG बसों का माइलेज ज्यादा होता है, मेंटेनेंस कम आता है। CNG डीजल से सस्ती मिल रही है, इसके बावजूद JCTSL महंगे दाम पर CNG बसें संचालित करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में घाटे में चल रही JCTSL अधिक दर में CNG बसें लेकर घाटे का सौदा कर रही है। क्यों कर रही है, कहीं पर इसकी चर्चा है, नहीं है, क्यों नहीं चर्चा है, इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राजस्थान के श्रमिक संगठनों का रविवार को जयपुर जंक्शन स्थित यूनियन कार्यालय परिसर में प्रादेशिक सम्मेलन हुआ। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 17 सूत्रीय मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करने के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया। उनका कहना है कि कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर श्रम नीतियां बना रही है सरकार, लेकिन आप इस पर कहीं कोई चर्चा देखेंगे या किस तरह से कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर किया जा रहा है श्रम नीतियों का, लेकिन कहीं पर भी न तो आप इसकी चर्चा देखेंगे, नहीं श्रमिक संगठन जो ये दावा करते हैं कि वह कॉरपोरेट घरानों के इशारों पर बन रही है, तो किस तरह से बन रही है, आपको कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। श्रमिक यानी यह आपकी खबर है, लेकिन आप कहीं देखेंगे नहीं देखेंगे ऐसी कोई खबर। राजस्थान के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में जल्द ही आधुनिक सुविधाओं वाले बस स्टैंड होंगे। राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने बस अड्डों के निर्माण कार्य को लेकर कवायद तेज कर दी है। फिलहाल रोडवेज के 28 बस स्टैंड का मरम्मत और विकास का कार्य शुरू हो चुका है। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस पर डॉक्टर अपूर्वा का हुआ सम्मान। राजस्थान में आज से विवाह की शहनाई सुनाई देने लग जाएगी, क्योंकि सूर्यदेव सोमवार को तड़के राशि परिवर्तन कर गए हैं। वह मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। मांगलिक कार्य आज से शुरू होंगे। अगले 2 महीने में 27 दिन होंगे ब्याह, 22 बड़े सावे और 5 अबूझ मुहूर्त रहेंगे। जी हाँ, आज से शुरुआत आयोजन मांगलिक कार्यों की। श्री यादव शक्ति सेना सेवा संस्थान का प्रदेश स्तरीय चिंतन मंथन और स्नेह मिलन समारोह विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जयपुर में हुआ। संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम प्रजापति ने बताया कि समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी पर चर्चा हुई। कुमार प्रजापति समाज के उत्थान को लेकर भी विचार रखे गए। वैसाखी के उपलक्ष्य में 2 दिवस के गुरुमत दीवान गुरु गोविंद सिंह पार्क, गुरु नानकपुरा राजा पार्क में लगाया गया। सोमवार को मुख्य दीवान सुबह नित्यनेम साहिब के पाठ स्त्री सत्संग ने किया और आशा दीवार भाई जगप्रीत सिंह खन्ना वालों ने किया। शब्द ने संगत को जोड़ा। पंच प्यारों ने 20 लोगों को छकाया अमृत। श्री राजपूत सभा जयपुर के चुनाव रविवार को जगतपुरा स्थित राजपूत छात्रावास में संपन्न हुए। इस दौरान 53.43% वोटिंग हुई। चुनाव में 8,023 मतदाताओं में से 4,287 ने वोट डाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती आज मनाई जाएगी। इसे लेकर जयपुर में विभिन्न संस्थाओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से झालाना स्थित सोसाइटी परिसर में सुबह 11 बजे मुख्य आयोजन होगा। नशा मुक्ति के लिए रन फॉर इक्वलिटी 6 मैराथन में दौड़ेंगे 30,000 युवा बच्चे।
सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट का रोमांच सिर चढ़कर बोल रहा था। बेशक राजस्थान रॉयल्स मैच हार गई, लेकिन जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे उस समय स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पैर रखने की भी जगह स्टेडियम में नहीं थी। तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद क्रिकेट प्रेमियों का जोश देखने वाला था। वहीं कुछ कुर्सियां ऐसी भी थी जिन्हें क्रिकेट प्रशंसक नसीब नहीं हुए। ये कुर्सियां आरसी एकेडमी की छत पर और स्टेडियम परिसर में ही निर्माणाधीन खेल भवन की छतों पर लगी हुई थी और इन पर भी गुलाबी रंग का कवर बिछा हुआ था। हाँ, एक दो पुलिस वाले इस पर जरूर नजर आए। ये खबर खास करके अंबेडकर दलितों, शोषितों व वंचितों के मुक्तिदाता, ये कहना सीएम का। जी हां, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान विचारक, समाज सुधारक, विधिवेत्ता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, शोषितों, वंचितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई और समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलवाए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने अपने संपूर्ण जीवन में कड़ी मेहनत से जो सफलता प्राप्त की वह आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि वंचित व कमजोर वर्ग के कल्याण के साथ समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में उनका अप्रतिम योगदान रहा। जयपुर डिस्को में पूर्व प्रबंधन व चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारियों से मिली भगत कर टेंडर हासिल करने वाली फर्म मैसर्स आरसी एंटरप्राइजेस को अब ग्रिड सब स्टेशन बनाने का काम नहीं करने दिया जाएगा। ये भास्कर की बड़ी खबर। इस कंपनी का कोई भी कर्मचारी इन जीएसएस परिसरों में प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। जयपुर डिस्को में अधिकारियों से मिली भगत से जीएसएस निर्माण का टेंडर लेने वाली कंपनी का काम रोका। परिसर में प्रवेश पर पाबंदी भी लग गई है। ए कबीर तुम कहाँ हो, मैं प्रेम को संगीत में पिरोया। जी हाँ, कबीर, बुल्ले शाह और लालन फकीर जैसे संत कवियों से प्रेरणा लेते हुए रविवार को आह्वान बैंड ने म्यूजिकल परफॉर्मेंस दी। म्यूजिक और कहानियों के माध्यम से दर्शकों को प्रेम, एकता, सत्य के अर्थ समझाए। मौका था RIC में ए कबीर तुम कहाँ हो कार्यक्रम का। कार्यक्रम की विशेषता रही कि यहाँ प्राचीन संत परंपरा की विचारधारा को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया गया। राजस्थान में जहां तापमान तेजी से करवट ले रहा है और सैलानी व प्रवासी परिंदे अपने घरोंदों में लौट गए हैं, वहीं दुनिया के मशहूर फोटोग्राफर स्टीव मैकरी उन जगहों की शूटिंग के लिए भारत पहुंचे जहां वे सालों पहले फोटो खींच चुके हैं। आगरा से होते हुए पिछले हफ्ते वे जयपुर पहुंचे जहां उन्होंने सिटी पैलेस की खूबसूरती, आमेर के किले की शान और कुछ आम से लगने वाले चेहरों को एक बार फिर अपने कैमरे में क्लिक किया। एक इटालियन ब्रांड के लिए शूट करने आए स्टीव जयपुर में ज्वेलर और फोटोग्राफर सुधीर कासलीवाल से उनके आदिनाथ गार्डन स्थित डार्क रूम में मिले। सिंगर सुनंदा शर्मा ने शहर में 22 गोदाम स्थित एक क्लब में शोशा नाइट प्रोग्राम के तहत लाइव परफॉर्म दी। फैंस के बीच वे अपने ही अंदाज में पंजाबी गाने गाती और इंटरेक्ट करती दिखाई दी। यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ का छोकरा लाग्या मन्ने देख रहा इन गानों से लाइव परफॉर्मेंस से एक फैंस में जोश भर दिया। ये चोरों की खबर। पुलिस ने शनिवार रात को राजगढ़ हिसार हाईवे 52 पर डोकवा गांव के नजदीक 2 होटलों पर अलग अलग कार्रवाई कर भारी मात्रा में केमिकल पकड़ा। ये टैंकर चालकों द्वारा केमिकल का अवैध कारोबार करने वाले होटल संचालकों को बेचा करते थे। केमिकल के इस धंधे को लेकर पुलिस के पास कई दिनों से इनपुट था। पकड़े गए आरोपी की यहां पहले 2-3 बार दबिश दी गई थी, परंतु अन्य स्थानों पर केमिकल पकड़ने की सूचना मिलने पर आरोपी ने एक बार फिर कारोबार बंद कर दिया था। अब कुछ रोज पहले वापस शुरू किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 11,700 लीटर चोरी का केमिकल जब्त कर होटल संचालक को गिरफ्तार किया है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।